एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिसका नाम था कृष्णानगर। वहाँ के राजा इंद्रसेन बहुत ही दयालु और कुशल राजा थे। वह अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे और प्रजा भी उनसे बहुत आदर और सम्मान करती थी। राजा इंद्रसेन की एक पत्नी थी जिनका नाम चंद्रावती था। राजा अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे और उनका आदर सम्मान भी करते थे। राजा इंद्रसेन की पत्नी बहुत ही खूबसूरत और गुणवान थी। रानी चंद्रावती की सुंदरता और कोमल स्वभाव का पूरे राज्य में चर्चा होती थी। राजा इंद्रसेन के पास सब कुछ था, धन दौलत, सुखी राज्य, खुशहाल प्रजा और बहुत प्रेम करने वाली पत्नी, परंतु पिता कहकर पुकारने वाला कोई न था, जिसकी वजह से महाराज इंद्रसेन को बहुत पीड़ा होती थी। परंतु वह अपनी पीड़ा का दोष महारानी को नहीं देते थे। संतान न होने के कारण भी महाराज इंद्रसेन और महारानी चंद्रावती में बहुत ही प्रेम था। उनके इस प्रेम से महाराज इंद्रसेन के कुछ विरोधियों को बहुत ईर्ष्या होती थी, जो थे महाराज इंद्रसेन के बड़े भाई उदयभान और उनके कुछ लोग। उदयभान और उनके लोग हमेशा यही सोचते और प्रयत्न करते कि महाराज इंद्रसेन और रानी चंद्रावती के प्रेम में फूट डाला जाए, और ऐसा उन्होंने किया भी बहुत बार। उदयभान ने महाराज को दूसरी विवाह का प्रस्ताव भी दिया, पर महाराज कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी एकाएक उनका ध्यान एक चिड़िया के घोंसले पर गया। तो राजा उस चिड़िया को ध्यान से देखने लगे। उस घोंसले में 2 चिड़िया थीं, एक नर और एक मादा। उस घोंसले में चिड़िया के 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को अपनी चोट से दाना खिला रही थी। ये सब देख राजा इंद्रसेन फिर से उदास हो गया और वो एक जगह बैठ गए। महाराज इंद्रसेन अपना दुख खुद से ही बांटते हुए बोले, काश ईश्वर ने मुझे भी एक संतान दिया होता जो मुझे पिता कहकर पुकारता। मैं उसके साथ खेलता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। इतना बोल वो चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने फिर से कहा, हे ईश्वर, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? मेरे बाद कौन इस राज्य को और इस राज्य के प्रजा को संभालेगा? क्या मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? क्या मुझे संतान का सुख नहीं मिलेगा? इतना बोल वह बिलख बिलख कर रोने लगे। राजा के पीछे कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पीछे रानी चंद्रावती खड़ी यह सारी बातें सुन रही थीं। महाराज को ऐसे बिलख कर रोते और तड़पते देखकर रानी चंद्रावती खुद से बोली, काश हम आपका दुख बांट सकते, महाराज आपकी पीड़ा को कम कर सकते। काश हम आपको एक संतान दे पाते। हे ईश्वर, आप हमारी पूजा अर्चना का यह कौन सा फल हमें दे रहे हैं? भगवान, ये कैसी परीक्षा है हमारी? हम अब और नहीं सह सकते। भगवान दया करे, हम पर दया करे। इतना बोल रानी चंद्रावती भी रोने लगी। राजा इंद्रसेन और रानी चंद्रावती के विवाह को 5 साल हो चुके थे। उधर महल में राजा इंद्रसेन के बड़े भाई उदयभान इस बात से हमेशा खुश रहते थे कि इंद्रसेन का कोई पुत्र नहीं है जो सिंहासन का हकदार हो। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इंद्रसेन के बाद सिंहासन का हकदार उदयभान का पुत्र ही होगा। उदयभान राजा इंद्रसिंह से बहुत ईर्ष्या करते थे, जिसका कारण था सिंहासन और रानी चंद्रावती। आगे की कहानी अगले पार्ट में, तो वीडियो को एक लाइक